13 दिसंबर 2001 का वो काला दिन तो आपको याद ही होगा जब देश की संसद पर हमला किया गया। इस काले दिन का काला अध्याय लिखने वाले अफजल गुरु को 9 फरवरी 2013 को फांसी पर लटका दिया गया। फांसी पर लटकाने का फैसला इस देश की सबसे बड़ी अदालत ने सुनाया था। फांसी के फंदे पर लटकाने का फैसला किसका था, ये याद रखिएगा, क्योंकि आगे आपको समझ आएगा कि देश में आखिर चल क्या रहा है। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री, पिताजी भी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन अब लंबे वक्त से सत्ता से दूर हैं। सत्ता की मलाई नहीं चाट पा रहे तो कुछ भी करके सत्ता हथियाने का पूरा मूड बना चुके हैं। उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला की जोड़ी लगातार पाकिस्तान प्रेम दिखाती आई है, पाकिस्तान से बात करने की वकालत करती आई है। अब नौबत यहां तक आ गई कि अफजल गुरु की फांसी पर सवाल उठा दिए। एक टीवी इंटरव्यू में बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा, अफजल गुरु को फांसी देने में जम्मू कश्मीर सरकार की कोई भूमिका नहीं थी और कहा कि इसमें कोई उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह थी कि जम्मू कश्मीर सरकार का अफजल गुरु की फांसी से कोई लेना देना नहीं था, अन्यथा आपको राज्य सरकार की अनुमति से ऐसा करना पड़ता, जिसके बारे में मैं आपको साफ शब्दों में बता सकता हूं कि ऐसा नहीं होता, हम ऐसा नहीं करते। मुझे नहीं लगता कि उसे फांसी देने से कोई उद्देश्य पूरा हुआ है। हम फांसी के खिलाफ हैं और अदालतों की अचूकता पर विश्वास नहीं करते। सबूतों ने हमें बार बार दिखाया, भले ही भारत में ना हो लेकिन बाकी देशों में, जहां आपने लोगों को फांसी दी है और पाया है कि आप गलत हैं। अब आप इस बयान को गौर से देख लीजिए। इनका साफ तौर पर कहना है कि अफजल गुरु की फांसी गलत थी और इससे कुछ हासिल नहीं हुआ, तो मतलब आतंक इस देश में घूमते रहें, लोगों को मारते रहें और हम उन्हें पाकिस्तान वापस भेज दें या फिर जेलों में बैठाकर चिकन बिरयानी खिलाते रहें। पाकिस्तान के साथ मेलजोल बनाकर चलें, वो हमारे सैनिकों की बस पर हमला कर दें, 40 जवानों को एक साथ शहीद कर दें, सोते हुए सैनिकों को बेरहमी से मार दें, आम लोगों की टारगेट किलिंग करें, वो कुछ भी करें, क्योंकि वो उमर अब्दुल्ला के भाईचारे वाले देश पाकिस्तान से आते हैं और भारत आंख बंद करके बैठा रहे, कुछ ना करे। ठीक वैसे ही जैसे मनमोहन सिंह यासीन मलिक केस के साथ हाथ मिलाते हैं, आतंकी ठाठ से प्रधानमंत्री के आवास में आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने काफिरों को मारा है। वैसे भी कांग्रेस पार्टी के साथ इनका पुराना नाता है और अब एक बार फिर से गठबंधन कर चुनाव लड़ रहे हैं। एक बार और समझ लीजिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को तो सत्ता की मलाई चाटनी है, इसलिए वो अपने वोटरों को खुश करना चाहती है, उसका तो इतिहास ही वो है। लेकिन राहुल गांधी इस बयान पर चुप हैं, मानो फेविकोल पी लिया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है अमेरिका जाकर भारत को भूल गए हों और एंजॉय करने में मस्त हों, या फिर देश को कैसे बांटना है उसकी एक अलग रणनीति बना रहे हों। राहुल ने इस बयान पर एक शब्द नहीं बोला, वैसे बोलेंगे भी कैसे? माता जी जब बाटला हाउस में मारे गए आतंकियों के लिए बाल्टी भर आंसू बहा सकती हैं, तो बेटा चुप तो रह ही सकता है। हालांकि इस मामले पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने बोलने की हिम्मत जरूर दिखाई और बोलते ही ये दिखा दिया कि आतंकियों का साथ देने वाली पार्टी का साथ देने में इन्हें जरा भी अफसोस नहीं है। सलमान खुर्शीद कहते हैं, हम यहां इस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं? ये चुनाव का वक्त है, लोग बयान देते हैं। मैं यहां इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। जहां चुनाव हो रहा है वहां बयान दिया गया है, चुनाव के बयान जिस राज्य में है वहीं उसके बारे में जवाब आएंगे। मैं कुछ जवाब दूंगा, फिर आप मेरे बयान पर किसी और से पूछेंगे। अगर आपको याद नहीं है और आप भूल गए हैं तो ये वही सलमान खुर्शीद हैं जिनकी भतीजी ने लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी में समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार करते हुए मुसलमानों को वोट जिहाद करने के लिए भड़काया था। तो यही इनका इतिहास है और ये लोग अपने इतिहास पर कायम हैं। एक मिनट के लिए सोच लीजिए, अगर जम्मू कश्मीर में इन लोगों की सरकार बन भी गई तो फिर जम्मू कश्मीर को कैसे दहलाया जाएगा? क्योंकि आज भी ये लोग धारा 370 हटाने की वकालत कर रहे हैं, आतंकियों के परिवारों को मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की बात कर रहे हैं, और इन मुद्दों पर राहुल गांधी फेविकोल का सेवन कर बैठे हैं। तो आपने देख लिया, ये लोग किस हद तक आतंकियों की रहनुमाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा।